हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूं मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है हर बार आके मैं एक ही चीज बोलता हूं, क्लास को आप लोग शुरुआत में शेयर कर सकते हो 1 या 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं, अनुपात और समानुपात। अभी फिलहाल हम लोग अनुपात की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं अनुपात की। समानुपात के क्वेश्चंस आगे कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता है, हर टाइप को एकदम क्लियर करके चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इससे पहले जो 2 टाइप थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज समझाने की कोशिश करी कि मिक्स रेशियो आप लोग कैसे बना पाओगे, कहीं बार वो किस किस फॉर्म में आपको रेशियो देगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग केबीएस के एग्जाम में देखना, डीएसएसबी की में देखना, यूपीएसआई की जितनी शिफ्ट हुई है उनमें देखना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग एक बार देख के देखना कि सर रेशियो का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, अगर 2 क्वेश्चन रेशियो के आ रहे हैं किसी भी शिफ्ट के अंदर, तो आपको एक क्वेश्चन कंबाइंड रेशियो का मिल जाएगा, जहां ए बी या बी और सी उसका कंबाइंड रेशियो आप लोगों से पूछ लेगा। अब अगर मैं बात करूं सभी एग्जाम्स की, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहां आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग उन लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को ही करेंगे, जहां कई बार क्या होता है, पिता अपने पैसों को पुत्रों में बांटता है, तो पुत्र 2 3 4 पैसे को ऐसे तो बोलेगा नहीं कि तुम 20 रुपए ले लो, 30 रुपए ले लो। पिता बोल देता है कि मेरे छोटे बेटे ने ज्यादा सेवा करी है, मैं इसको ज्यादा रुपए दूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि किसने ज्यादा सेवा करी है, उसको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक जो सेशंस थे वो समझ में आए होंगे। हो सकता है जो लोग आज नए आए हैं उनको आज की क्लास में थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि आज हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जो अभी तक मैं आपको पढ़ा के आया हूँ कंबाइंड रेशियो वाली बात, उस चीज का हम लोग यूज अब कम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल की बात करूं, देखिए ये अपनी टीम है जो आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे, और मैं आपको स्पेशली फॉर यूपी एग्जाम और जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं सभी की तैयारी करा रहा हूं। जो लोग एसएससी, एमटीएस और जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे ऊपर ब्लाइंड विश्वास, अंधविश्वास करके एकदम तरीके से आप लोग अंधा विश्वास कर लो, मेरे बोलो अंधविश्वास है, ऐसे अंधा विश्वास कर लो। मैथ के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सीबीटी 2 के बाद तो मैं एकदम, अभी जो सीबीटी 2 हुआ है उसके बाद तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ दोस्तों अब तो अपने से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलिए एक आसान बढ़िया चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर किसी के पिताजी के पास में रुपए हैं कितने, 55 रुपए हैं। पिताजी के पास में 55 रुपए हैं, 2 बेटे हैं उनके, एक बेटा है और एक बेटी है, एक बेटा है एक बेटी है। तो उसने क्या किया कि अपने सन को तो दिए, कितने रुपए दिए, 7 रुपए, और उसकी जो बेटी थी, सन और डॉटर का जो रेशियो है वो क्या होगा, 7:4। तो मैंने आपको क्या बताया था बेसिकली कि जब भी हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग वहां देखते हैं कि 7/4। तो आप लोग बोले थे गुरु जी 7/4 रेशियो होगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है, कुछ भी की वैल्यू तो होगी। तो आप लोग बोले थे गुरु जी यहाँ हो जाएगा, आप 7/35 कर दो, या फिर आप कोई से भी नंबर का गुणा कर सकते हो गुरुजी और ये नंबर बन के आ जाएगा आगे। मैंने कहा इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 70 और 40, आप बोले बोल सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा और आगे चलते हैं, तो 35 और 20 बोल सकता हूँ क्या, बोले हाँ गुरुजी बोल सकते हो। मैंने कहा 28 और 16 बोल सकता हूँ क्या, बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका तो मन दिल दिमाग जो करे वो बोल सकते हो। तो मैंने कहा आखिरकार मुझे मालूम कैसे चलेगा कि ओरिजिनल वैल्यू ये है या फिर ये है। तो आप लोग बोले गुरुजी हम सीआईडी वाले थोड़े ही हैं। मैंने कहा अरे भाई सबूत तो ढूंढने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर एक न एक क्लू मिल जाएगा, जिससे कि हिंदी में बोलूं क्लू तो सबूत मिल जाएगा जो आपको बता देगा कि हाँ इस रेशियो के लिए इस वैल्यू की बात करी गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पिताजी के पास तो 55 रुपए थे, उनके एक बेटी है एक बेटा है। तो अगर वो रुपए देने चाहेंगे तो उनका जो बेटा है वो थोड़ा सा पढ़ने में होशियार है तो उसको तो रुपए देंगे ज्यादा, और बेटी मान लो पढ़ने में होशियार नहीं है तो उसको रुपए देंगे कम। तो बेटे को रुपए दिए उन्होंने 55 रुपए, और अपॉन में हो गया 11, इंटू में कर दिया 7, यहां से सब निकल के आ गया उनके बेटे की। और अगर मैं बात करूं उनकी बेटी की, तो बेटी की क्या निकलेगी, 55/11 इंटू में 4, ये निकल के आ जाएगी उनकी सन और डॉटर की। ये तो दोस्तों अभी 2 रेशियो थे। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी ऐसा हो जाए कि आपको रेशियो 3 देखने को मिले, तब भी आप लोग एक काम करिए, अगर यहाँ बोल देते हैं कि उनके 2 बेटे हैं, कुछ भी नाम मान सकते हो आप, मान लो काना है एक बेटे का नाम, एक का नाम कुछ और है, 2 बेटी हैं 3 बेटी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पिताजी के पास 55 रुपए हैं, हम तो इसको भी बांट देंगे। तो मैंने कहा कैसे बांटोगे, आपने कहा 2 बेटे हैं तो इसको मान लेता हूं S1,
एक को मान लेता हूं S2, अगले को D1, मैंने कहा एकदम ठीक है, D2 और D3। तो एक पिताजी के पास में 55 रुपए थे, 5 बेटे हैं, उनको बांटना है, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, कैसे बांटेंगे? तो देखो पिताजी बोले बेटा मेरे पास रुपए जो हैं वो इस रेशियो में बांटना, बड़े बेटे को 1 2, छोटी बेटी उसको 3 रुपए और उसके बाद 4, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7, 2 9 और 1 10, एक और बच रही है उसको भी 1 रुपया, 11 रुपए निकल के आ गए। तो आप लोग बोले हाँ गुरुजी, यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप तो मुझे ये बताइए दोनों बेटों की जो पैसे हैं उसका क्या डिफरेंस होगा। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोला है मैंने। पिताजी के पास 55 रुपए थे, 5 बच्चे हैं, पहले बेटे को, दूसरे बेटे को 3 बेटियां हैं, तो 1 2 3 4 1 के रेशियो उन्होंने रुपए बांटे। तो मैंने इतनी सी बात पूछी है आप लोगों से, तो आप तो मुझे ये बताइए दोनों बेटों के जो रुपए हैं उनमें कितना डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस मुझे फटाफट से बताइए। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई और इससे पहले जो पढ़ा के आया हूं वो चीज भी समझ में आ रही है, तो मुझे बताइए फटाफट से कि दोनों बेटों के रुपए में कितना अंतर है। कमेंट आप लोगों की रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, स्पीड से कमेंट आना चाहिए। आसान, सिंपल, बहुत सिंपल चीज मैंने आप लोगों से पूछी है। शुरुआत करते हैं फिर हम लोग इसके बाद में आज के क्वेश्चंस की। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए दोनों बेटों के रुपए में क्या अंतर होगा। जैसे कि काफी लोगों के जवाब आने लग गए। अभी जवाब सूरज कुमार का 5 है, और किसका जवाब आ रहा है? सूरज कुमार का जवाब आया, दीपक सिंह का जवाब निकल के आ गया, रोहित कुमार, शिवानी कुमार, रंजन, रोहित राठौर, सभी के जवाब दोस्तों एकदम ठीक आ रहे हैं। सब बोल रहे हैं गुरुजी 5 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पिताजी के पास रुपए तो थे 55, कितने रुपए थे? 55 रुपए थे, और बेटे थे उनके पास या बेटियां, दोनों को मिला दिया जाए, संतान उनके पास जो थी वो 5 थी। तो जो उन्होंने पैसे का अंतर रखा, बोले बेटा तू बड़ा है, तू तो ले ले 1 रुपया, छोटे वाले को दे दे 2 रुपया। तो अब आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखोगे कि पिताजी ने बच्चों को रुपए किस रेशियो में बांटे हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11। तो गुरुजी 55 रुपए को पिताजी ने 11 में बांटा है। और उन दोनों भाइयों की अगर बात करी जाए तो छोटे वाले को रुपए ज्यादा मिले हैं। कितने रुपए ज्यादा मिले हैं? 1 और 2 1। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो, 1 11 से कटा 5 बार, निकल के आ गया 5। फटाफट से बताइए, ये बात तो समझ में आ गई और आप लोगों ने जवाब भी दिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आप लोगों को पता है क्वेश्चंस के जवाब आप लोग देते हो, तभी मुझे लगता है कि हाँ चीजें आप लोगों की समझ में आ रही हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे लग चुका है, फटाफट से जवाब दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अब की बार आग लगनी चाहिए दोस्तों कि एकदम से सही जवाब आप लोगों के आज के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं। एक बात याद रखना दोस्तों, कल की जो क्लास थी और परसों की जो क्लास थी वो जो आप लोग वापस देखना एक बार, उससे पूरे के पूरे अर्थमेटिक में आप लोगों को मजा आ जाएगा। अर्थमेटिक जैसे मैंने परसेंटेज का यूज स्टार्ट किया था, रेशियो में इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि अब मैं रेशियो और परसेंटेज दोनों को मिक्स करते हुए आगे आप लोग देखना कैसे मैं रेशियो आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग रेशियो सीख लो, आप लोग अर्थमेटिक में पूरा का पूरा सिखा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, एक चीज मुझे बताइए। जैसे ही मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर छोड़ता हूं, पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है, या तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि गुरुजी एक क्वेश्चन छोड़ने का काम मत करवाया करो। तो दोस्तों ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। रुपए 817 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 25% अधिक प्राप्त होने चाहिए। अब देखना, मेरी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं। जिन लोगों को परसेंटेज फ्रैक्शन पढ़ाया था, बोला था याद करा दूंगा, अब जो लोग रेगुलर हैं उनको तो याद हो ही रहे हैं। अब नए लोगों को तो मैं कैसे याद करा पाऊंगा, मैं घर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन सुविधा ओनली ऑन यहाँ से पढ़ाने की, होम ट्यूशन की नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। तो आप लोग बोले एकदम ठीक है। ए को बी से, ए और बी की अगर बात करी जाए गुरुजी, तो ए रेशियो बी, तो बी की अगर 4 है तो ए की 5 है। मैंने कहा एकदम ठीक है। आगे क्या बोला मैंने, तथा बी को सी से 25% कम प्राप्त हुए। किसको? बी को सी से। अब की बार बी और सी की बात करी गई है, तो हुआ क्या कि सी को तो मिले 4 रुपए और बी को मिले 3 रुपए।
मैंने कहा दोस्तों फटाफट से मुझे सभी के सभी लोग कंबाइंड रेशियो बताओ, ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो क्या होगा। ये बात मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं, समझा दूंगा, बस आप लोग हाँ ना जो भी क्लास में पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दिया करो। तो आप लोग बोले कंबाइंड रेशियो के लिए हमने एक चीज सीखी थी कि जब भी दो का केस हो तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू कॉमन है उसको बराबर कर लेंगे। तो मैंने कहा कॉमन क्या है गुरुजी, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बी कॉमन है। तो मैंने कहा एक चीज ध्यान से देखना आप लोग, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि बी में गुणा 3 का यहां कर दूं, गुणा 4 का यहां कर दूं, तो 15, 12 और 16 क्या हुआ, फटाफट से वापस बताओ। 15, 12, 16 निकल के आया। ये चीज आप लोगों की समझ में आई या फिर नहीं आई, ये बात मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ दोस्तों। क्या पूछा है मैंने कि ए बी और सी 15, 12, 16 निकल के आ गया, कैसे निकल के आया, ये चीज तो आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। तब प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, आपको बोला गया प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें एक चीज देखना कि गुरुजी अगर मैं ए का फाइंड आउट कर लेता हूं, ए का कर लेता हूं, काम चल जाएगा। लेकिन इसने एक काम बहुत गंदा किया, क्या किया, ऑप्शन डी में डाल दिया नन ऑफ दीज, आपको तीनों निकालने पड़ेंगे। एक बात याद रखना, चलिए ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं कि ए को कितने रुपए मिले होंगे, तो आप लोग पहले ये देखिए 15, 12 और 16 कितने होंगे, तो 15 और 12 27, 15 और 12 27 में 16 जोड़ूंगा सर 43 हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसे देखो कि 43 के बराबर क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 817 होगा। तो यहां से के की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 19। क्या निकल के आएगी, 19 वैल्यू निकल के आएगी के की। और अगर मैं बात करूं ए के पास कितने रुपए हैं, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 15 के, तो 15 की वैल्यू क्या है 15, और के की वैल्यू निकल के आ गई 19। यहां से आप लोग निकाल लोगे 15 गुणा 19। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है, समझ में आई क्या दोस्तों, क्या होगा एकदम सही जवाब। वापस बोल रहा हूं, अगर बात आप लोगों से पूछा जाए बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी बी की वैल्यू 12 है। जब भी आप लोग रेशियो उठाओगे तो आप लोग कोई ना कोई कोफिशिएंट साथ ले लेके आओगे। वो कोफिशिएंट क्या होगा, वो कोफिशिएंट होगा के, या आप लोग कुछ भी मान सकते हो, के एम एन ओ पी अल्फा बीटा गामा, जो दिल और दिमाग बोले। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 12 के। अब 12 के की अगर बात करूं मैं, तो 12 गुणा में 19, यहां से निकल के आ जाएगा बी। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी क्या निकल के आएगा, 16 के निकल के आएगा। सी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 16 के, अगर बोलना चाहूं तो 16 गुणा में 19, यहां से आप लोगों के सभी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। मैंने कहा इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक काम कर सकते थे, जो 43 के बराबर 817 किया है, इसमें आप लोग के की वैल्यू ना मानते हो डायरेक्टली वैल्यू मानते हुए सॉल्व कर सकते थे। फटाफट से मुझे बताइए कि हाँ या ना, आप लोगों की समझ में एक चीज आई क्या कि सर कैसे वैल्यूज आप लोग निकाल पाओगे। कमेंट आप लोग करते रहा करो, यस सर यस सर यस। चलिए भाइयों एकदम ठीक है, मतलब आप लोगों की समझ में चीजें आ रही हैं, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं। अब अगर आप लोगों की इतनी सी परमिशन हो कि गुरुजी गुणा तो हम लोग कर लेंगे, आप आगे चलिए तो मैं आगे लेके चलूं, अन्यथा मैं आप लोगों के लिए यहाँ गुणा भी सॉल्व कराऊं। तो इतना ही सी बात आप लोग देख लेना, गुणा करके देख लेना क्या आएगा जवाब। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन पे आप लोग आ गए हैं। ये बात आपको सबको पता है कि मैं एक टाइप के इतने क्वेश्चन लिख के लेके आता हूं कि जब तक किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी दोस्त के दिमाग से बात एकदम डाउट क्लियर नहीं हो जाए कि गुरुजी वो तो परसेंटेज में था, फ्रैक्शन में आ जाए, तो मैं एक एक चीज लिख के लेके आता हूं। आप लोग लास्ट तक रुका करो, समझा करो दोस्तों, आपको खुद फील होगा कि हाँ गुरुजी डिफरेंस तो है, चीजें समझ में आने लग गई। इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बेसिक चीजें सर शायद ही कोई बता पाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा एकदम सही जवाब। आनंद कुमार भाई धन्यवाद, मैं अगर अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं अच्छा जब मानूंगा तब आप लोग जवाब के सब लोग दिया करो। जैसे कि आज मेरा दिल खुश हो गया दोस्तों, जब शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था दोनों बेटों की इनकम का या दोनों बेटों के हिस्से में कितने रुपए आएंगे उसका डिफरेंस मुझे बताइए, तो आप सभी लोगों ने एकदम कमेंट बॉक्स को तोड़ दिया। ऐसे आप लोग जवाब दिया करो दोस्तों, क्लास की एनर्जी आप लोग देख लो एक हाई लेवल पे है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा जवाब। आप लोगों को पता है शुरुआत में मैं आप लोगों को टाइम देता हूं जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकें। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार गुरुजी कह रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर ही देते हैं। चलो फटाफट से आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रुपये 7800 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले। कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये कहना चाह रहा है कि दो लोग हैं, एक ए प्लस बी है और एक दिया हुआ है गुरुजी आपको सी तथा डी। कौन है, सी प्लस डी है। ये इसने क्या बोला है कि ध्यान इस बात पर देना है कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले। तो आप लोग मुझे एक चीज बताना, अगर इनको एक मिल रहा है तो इसको तीन मिलेंगे क्या? हाँ, आगे चलते हैं। बी को सी से 4 गुना मिले। अगली कंडीशन क्या दी है, देखो अगली कंडीशन दी है गुरुजी कि बी को सी से 4 गुना मिले तो 4c हो जाएगा। यहां से हो जाएगा बी अपॉन में सी बराबर 4:1। आगे चलते हैं। तथा सी को डी से 1.5 गुना मिले। 1.5 गुने को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या याद हो तो, कि एक सही 1/2 में और 3/2 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, एक सही 1/2 और 3/2 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? चलिए बताना आप लोग मुझे। सी को डी से 3 गुने सर ए मिले, तो मैंने कहा सी को मिलते हैं दोस्तों 3/2, सी को डी से तो क्या निकलेगा, सी अपॉन में डी बराबर में 3/2। यहां से आप लोग एक चीज बताना मुझे, सभी के सभी लोग मिलके, कि आप लोग ए बी सी और डी का रेशियो निकाल पाओगे क्या? वापस बोल रहा हूं, ध्यान से बताना, सभी के सभी लोग मिलके कि आपको ये कंडीशंस दी गई हैं। यहां से अगर आपको बोला जाए कि अब आप लोग ए बी सी और डी का रेशियो बताइए, तो कैसे निकालोगे? आप लोग बोले गुरुजी बी और सी की वैल्यू यहां आ गई, तो मैंने कहा सबसे पहले बी सी और डी का रेशियो कैसे निकाल पाओगे? गुणा कर लीजिए आप लोग 3 से। यहां पे आप लोगों का दिल और दिमाग एकदम घबरा गया, बोले गुरुजी ऐसा तो मत करवाओ। तो मैंने कहा कैसा करवाऊं? फटाफट से मुझे बताइए कि आप लोग ए बी सी और डी का रेशियो निकाल पाओगे या फिर नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि बी की वैल्यू 4 है, तो मैं यहाँ क्या मानूं या किस तरीके से मैं वैल्यू को सेट करूं? अगर सी प्लस डी की बात करी जाए, आप लोग ऐसे सोचिए, कैसे सोचना है कि गुरुजी सी की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों को मिला के 5 है। कितनी है? 5 है। और यहाँ पे गुरुजी 1 है। कितनी है? 1 है। तो मैंने कहा यहाँ अगर 5 है तो गुणा 5 का यहां कर दीजिए। आप बोले गुरुजी घर की सरकार है कि तुम्हारा मन करे वहां गुणा कर लो। मैंने कहा सरकार घर की नहीं है, लेकिन गणित तो घर का है, नीचे भी कर देंगे ऊपर भी कर। तो इसमें आपने बोला सर ऊपर भी करोगे क्या? मैंने कहा हाँ भाई ऊपर भी करेंगे। तो 15 और नीचे निकल के आ गया दोस्तों आपका 5। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, मैं पूछ क्या रहा हूं, इसको पूरे को एकदम साफ कर दो, यहीं पे आगे जाना ही नहीं है। क्यों निकालना आप लोगों को रेशियो? एक चीज बताओ मुझे, जब आपको पता चल गया कि गुरुजी ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 15 होगी, सी प्लस डी की वैल्यू 5 है, अगर इस रेशियो को लेते हुए चलते हैं, तो मैंने कहा अगर बी की वैल्यू 4 है तो दोस्तों ए की वैल्यू क्या होगी? इतनी सी बात तो आप लोग मुझे बता सकते हो। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ यहां से ए की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों कमेंट तो आप लोगों के नहीं रुकने चाहिए बिल्कुल भी। फटाफट से आप लोग कमेंट दीजिए। वैसे तो आप लोगों का काफी लोगों का जवाब आने लग गया। मैंने क्या कहा, अब आप लोग जब ए की वैल्यू क्या होगी, किसी का जवाब नहीं आया दोस्तों। मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए कि ए की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। तो आप लोग बोले कि गुरुजी ये जो बात है ना, यहाँ गुणा 3 का करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों करना पड़ेगा ये तो बताओ। बोले गुरुजी सी की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो मैंने कहा बी की वैल्यू गुणा कर लूंगा तो 12 और 1 हो जाएगी। बोले हाँ। तो मैंने कहा यहां से ए बी सी और ए बी सी और डी का रेशियो क्या निकलेगा? तो आप लोग बोले गुरुजी ए की वैल्यू क्या होगी? 4×3 = 12 और 3, हाँ 3 रेशियो में 12, रेशियो में क्या आएगा दोस्तों 3 और रेशियो में 2। तो 3×12 3×2 एकदम निकल के आ गया ए बी सी और डी का रेशियो। अब आप लोग मुझे बताना
ए का भाग पूछा है आप लोगों से, तो आप लोग ए का भाग निकालने के लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे गुरुजी 7800 रुपये हैं। मैंने कहा हाँ भाई इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, 7800 रुपये हैं। तो 7800 रुपये दोस्तों कितने हिस्सों में बांटनी है, तो आप लोग बोले गुरुजी इनको जोड़ लो, तुम तो इतनी सी काम कर लो। तो मैंने कहा 12 और 3 15, और 15 और 2 जोड़ दूंगा तो 600, मतलब 12 और 3 15 और 5 20 हो जाएगा क्या? आप लोग बोले गुरुजी हाँ 20 हो जाएगा। अब आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, ए का मान। ए का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, तो गुणा करेंगे दोस्तों 3 से, और यहां से निकल के आ जाएगा गुरुजी जवाब, 0 से 0 गए तो ये निकल के आ गया गुरुजी 390 इंटू में 3, तो क्या निकल के आया दोस्तों, इसको गुणा करेंगे तो 0 8 और 11 1180 निकल के आ गया, 1170 सॉरी है ना, 1170 निकल के आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोगों की समझ में ये बात आई क्या कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? कोई भी दिमाग में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों, एक बार दो बार जितनी भी बार आप लोगों को। अब जो आप लोगों के दिमाग में रेशियो वाली जो बात आएगी वो सिर्फ यही आएगी कि गुरुजी ए बी सी और डी का आपने कंबाइंड रेशियो कैसे निकाला। दोस्तों इस चीज को मैंने एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लिया है, और अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक एक स्टेप को जो भी क्रॉस क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने वहीं पे एक्सप्लेन किए। अगर आप वापस लगता है तो वापस से मैं आपको समझा दूंगा। फटाफट से आप लोग तो मुझे बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। अक्षय कुमार ए का वैल्यू पता नहीं चला, और किसी का कोई डाउट फटाफट से बताइए दोस्तों। किसी का कोई भी डाउट हो मैं फटाफट से जवाब दूंगा, जैसे कि नो डाउट हेतराम सैनी का कोई डाउट नहीं है, डाउट ओनली अक्षय कुमार को है। अक्षय कुमार भाई ए का जो मान निकल के आया है वो ऐसे निकल के आया, सबसे पहले बी की वैल्यू 12 है ये बात पता है क्या, सी की वैल्यू 3 है ये पता है क्या, डी की वैल्यू 2 है ये पता है क्या? आप बोले बिल्कुल पता है। तो मैंने कहा ए प्लस बी की वैल्यू यहां से 15 निकल के आई, ये बात पता है क्या? तो आप लोग बोले गुरुजी ये बात भी पता है कि इन दोनों की वैल्यू 15 है। कितनी है? 15 है। तो आप लोग मुझे एक चीज बताना, दो संख्याओं का योग 15 है, आप और आपके दोस्त के पास 15 रुपए हैं, एक दोस्त के पास 12 रुपए हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? अक्षय कुमार फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हाँ गुरुजी मेरे पास तो 3 रुपए बचे हैं। अब आप लोगों की समझ में चीज आ जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है दोस्तों, फटाफट से पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन आसान, बेहद आसान क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लेके आया हूं मैं, फटाफट से पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। पहली बार आप लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तब आपको लग सकता है कि गुरुजी दिक्कत हो रही है, लेकिन रियल में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाना, सोचना, तैयारी कर, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक बार दिमाग में रखना कि मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर बैठ के कर रहा हूं, क्या होगा आप लोगों का जवाब। फटाफट से जवाब आप लोगों का दोस्तों आना चाहिए। दोस्तों आशीष वर्मा, रामेश्वर यादव, काफी लोगों को लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी दोस्तों। चलिए अब तो मैंने बोर्ड को साफ कर दिया, सॉरी भाई, मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा क्लास के लास्ट में, पक्का बता के जाऊंगा, पक्का मतलब पक्का। अभी आप लोग थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब मत करो, चलने दो इस क्वेश्चन को। जिन लोगों को पिछले क्वेश्चन में कोई भी एरर, जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर वो कुछ समझ में नहीं आया कि आपने ए बी सी और डी का रेशियो कैसे निकाला। वैसे तो मैंने दोस्तों कल और परसों 2 दिन की क्लास में खूब एक्सप्लेन किया है, जितना कर सकता था उतना एक्सप्लेन किया आप लोगों को कंबाइंड रेशियो निकालना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिखाता रहूंगा, आप लोग सीखने की सिर्फ हिम्मत रखना, बाकी तो सारे काम हो ही जाएंगे। इस क्वेश्चन का अभी तक आप लोगों का जवाब नहीं आया दोस्तों, और मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब, क्योंकि क्वेश्चन आसान है और आसान क्वेश्चन में तो आप लोग जवाब दे ही दोगे। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए पढ़ते हैं। कोई धनराशि 279 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है।
आप सभी लोग मिलके मुझे बताना, क्या यही कहना चाह रहा है क्या कि P और Q के भागों का योग, तो अगर मैं P प्लस Q कर दूं तो बराबर में होगा क्या R के। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो एकदम ठीक है। P और Q के भागों का अंतर कितना होगा, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, क्या बताना है। मैं भी हिला पड़ा हूं इस क्वेश्चन में, तो क्या P और Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है, ठीक है। और 2, 7, 9 के अनुपात में कोई धनराशि P Q R में बांट दी, ये बात वेरीफाई भी हो गई कि 2 और 7, 9 बराबर है। ये बात सही है कि नहीं है, बताओ। आप बोले बिल्कुल ठीक है। P और Q के भागों का अंतर बताइए, बताओ। क्या आप लोगों को P और Q के भागों का अंतर नहीं पता क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को यहाँ पे P और Q के भागों का अंतर नहीं पता क्या? यार इतनी सी बात तो मुझे बता सकते हो। तो आप लोग बोले गुरुजी P और Q के भागों के अगर अंतर की बात करी जाए तो P माइनस का Q बराबर में निकल के आएगा गुरुजी 2 और 7, 5। कितना निकल के आएगा? 5। तो मैंने कहा ये बात सही है या गलत है, सभी के सभी लोग बोलना। ये बात मैं लिख सकता हूं क्या, P माइनस Q बराबर में 5? आप बोले गुरुजी ऐसे नहीं लिख सकते इस बात को, क्योंकि यहाँ के कॉफिशिएंट आएगा। इस बात को समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा इस कॉफिशिएंट को कैसे हटाएं? बोले गुरुजी धनराशि नहीं गई। तो उस आदमी ने तो सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर छोड़ दिया और बोल दिया कि आप लोग तो एक काम करो, मेरे पैसे को 2, 7, 9 के अनुपात में बांट लेना। कंडीशन दे गया लेकिन पैसे देके नहीं गया। तो यहाँ पे होगा डाटा इनसफिशियंट, डाटा अपर्याप्त है। जो भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है इनसफिशियंसी वाले क्वेश्चंस के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वापस आ गया। अब की बार तो दोस्तों सॉल्व करके मुझे जवाब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें वो ऑप्शन उन्होंने 5000 के आसपास रख लिए। अगर ऑप्शन 5, 7, 8 इस फॉर्म में होते तो आप में से काफी लोगों के जवाब 5 आने स्टार्ट हो जाते। गुरुजी 5 होगा, 5 होगा, क्योंकि डिफरेंस 5, लेकिन वो डिफरेंस कभी 5 नहीं होता। वो 5 के या 5 के साथ कोई कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को तो अपने को पता ही नहीं होता आखिरकार वो कांस्टेंट है क्या। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे दीजिए जवाब। एकदम सही बात है रॉय साहब, एकदम सही बात। ये सब किशोर कैसे होगा क्वेश्चन, तो भाई जब क्वेश्चन में अधूरा था डेटा। चलो उस क्वेश्चन में डेटा अधूरा था, इस क्वेश्चन में तो अधूरा नहीं है। इस क्वेश्चन को तो फटाफट से सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। कोशिश किया करो दोस्तों, क्वेश्चन में जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूं इतना आप लोगों को पता है। सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चलते हैं, ऐसा नहीं होता क्या दोस्त ये चीज तो मैंने आपको बताई नहीं। मैं हर चीज पहले से बताते हुए लेके आता हूँ। कंबाइंड रेशियो इतना सिखा दिया, अब तो कंबाइंड रेशियो निकाल के उसको कंबाइंड रेशियो को बराबर करना है पैसों के। और आप लोगों को करना क्या है, अभी तो हम सिक्कों वाले क्वेश्चंस करेंगे और बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग पहले ही हिम्मत हार जाओगे दोस्तों फिर मैं सिक्कों तक कैसे पहुंच पाऊंगा, अपन तो यही हिम्मत हार रहे हैं। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे दोस्तों रेशियो। रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ए, बी, सी और डी। जब भी आपको 2-3 कंडीशन दे दी जाए चक्कर में नहीं पड़ना। 2:3 बिल्कुल ठीक है। 4:3, 4:3। आगे क्या दिया गया है, बी और सी, सी और डी 2:3। तो 2:3। क्या सिखाया था मैंने आपको, याद करो कि बगल वाले जो प्लॉट है उनमें दुकान बनवा लो। दूसरे पड़ोसी को अगर मिल रही है तो मिलती रहे, लेकिन हमारा हक है, हमारी दीवार से लग रही है गुरुजी यहाँ तक दुकान हमारी बनेगी तो बनाओ। यहाँ पे कौन बनाएगा, बोले गुरुजी 3 बनाएगा, 3 की दीवार है। तो मैंने कहा लो अब कौन बनाएगा, बोले गुरुजी अभी भी तो 3 बनाएगा, ये दीवार भी तो इसकी है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ क्या हुआ, 3 बोला इस दीवार पे तो मैं बना लेता हूँ, 4 बोला इस पे मैं बना लेता हूँ, 2 बोला इधर तो मेरा ये सिक्का चलेगा, सारे के सारे काम मैं अकेला करूंगा। तो चलिए 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 × 3 = 12 और 2 = 24, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18 और 3 × 3 9, 9 × 3 = 27। तो दोस्तों ये निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 16, 24, 18 और 27 किसका रेशियो, ए, बी और सी और डी। वापस से लिखता हूं मैं, जिन लोगों को नहीं दिख रहा
या दिमाग में डाउट चल रहा है, क्या आया है 16, 24, 18 और 27। मैंने कहा एकदम ठीक है, 16, 24, 18, 27 निकल के आ गया। तो बी और डी के भागों का योग आप लोगों से पूछा गया है। आपने कहा गुरुजी बी और डी के योग भाग जो है 16 और 24 30 होंगे। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे आपको रुपए 3400 दिए गए हैं दोस्तों। कितने रुपए दिए गए हैं? 3400 रुपए। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या कि 3400 रुपए गुरुजी यहाँ दिए गए हैं, किस किस के बीच के हैं? तो बी और किसके, बी और डी के बीच के, बी और डी के भागों का योग पूछा है। तो बी 24 है, डी 27 है। इसको आप लोग सोल्व कर लेना एक बार। तो 24 और 27 कितने होंगे? तो 3 इधर गया, 30 हो गया। अब कितने बचे? 21 बचे, 51। तो गुरुजी 51 की वैल्यू पूछी गई है और नीचे क्या है, तो मैं नीचे सबको जोड़ लो। 51 तो ये हो गए और 16, 18, 85, 85 ये हो गए। इसको हम लोग सब मिलके सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बोले गुरु 17 से काट लीजिए। तो 17 से अगर काटोगे तो ये कटेगी 5 बार, 17 से ये 3 बार। अगर 5 से काटेंगे तो 34 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 20 × 60। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 0, 6 चौक 24 की 4, 2 हासिल और 36, 18 और 2 20। तो 2040 निकल के आएगा दोस्तों बी और डी के भागों का योग। फटाफट से मुझे बताइए समझ में आया क्या? आसान सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं था। कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ी ठीक ठाक करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो सिंपल ही क्वेश्चन था। कंबाइंड रेशियो निकालने के बाद उस कंबाइंड रेशियो को बराबर करना था दोस्तों जो भी हमारे पास पैसा है उस पैसे के बराबर। फटाफट से मुझे बताइए अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है तो कि सर क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो सर समझ में आ गया? फटाफट से दोस्तों हाँ ना कुछ तो आप लोग बोलते रहा करो। एकदम ठीक है। रंजन का जवाब, सूरज कुमार का जवाब एकदम ठीक है। देखिए यादव जी ने अब तो रेशियो निकाल दिया 16, 24, 18, 27। चलें क्या दोस्तों आगे वाले क्वेश्चंस पे? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से पढ़िए। सिंपल, आसान, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, जवाब दीजिए। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इसमें शायद 7-8 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के हैं। तो एक बात याद रखना, इसका मतलब गुरुजी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। मैंने कहा आते तो हैं, अब आप लोग उनको रेशियो वाले क्वेश्चंस को भले ही आप आय के जब उनमें इनकम दे दी गई तो परसेंटेज में मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए मुझे इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम सही जवाब। देखो मिथिलेश तो क्लास में आज लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं मिथिलेश, कभी कभार तो लेट हो ही जाते हैं। फटाफट से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में मैं अगर आप लोगों से पूछूं पुत्र और पुत्री के बीच में 2/3 5/4 के अनुपात में है, तो इसने क्या बोला है कि पुत्र सन और डॉटर इनका जो रेशियो है गुरुजी वो 2:3/5/4 है। तो मैंने कहा सन और डॉटर का, फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा रेशियो। वापस से पढ़ लेना, क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। सन और डॉटर का रेशियो मैं पूछ रहा हूं, इतनी सी बात तो दोस्तों बता दिया करो कि गुरुजी सन और डॉटर का ये होगा रेशियो। तो मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लोग बताइए मुझे सन और डॉटर का रेशियो कैसे आप लोग निकाल पाओगे। तो आप लोग गुरुजी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जो लोग पहली बार आए हैं ध्यान से समझना। 3 और 4 एलसीएम लो, बोले 12। मैंने कहा 12 का गुणा ऊपर करो, तो गुरुजी 12 गुणा में 2/3, 2/3 और 5/4 इंटू में 12। ये बात मैं उन लोगों को सिखा रहा हूं दोस्तों जो आज क्लास में पहली बार आए हैं। तो 3 से इसको काटा 4 बार, तो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटा 3, तो 5 3 15। 8 और 15 का रेशियो निकल के आ गया गुरुजी सन और डॉटर का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता सकते हो कि गुरुजी सन और डॉटर के रेशियो निकालने में हमें प्रॉब्लम आई। अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वसीयत के अनुसार
ये रुपए की संपत्ति का बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच इसके अनुपात में होगा तो पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। अब पुत्र का हिस्सा पूछा गया है, सन का हिस्सा पूछा गया है, कौन है, सन और डॉटर। तो मैंने कहा दोस्तों अभी आप लोग एक चीज बताना मुझे, संख्या यहाँ पे अलग अलग दी गई है 5 6 7 4, तो आप लोग एक चीज बताओ 115 को लिखा आप लोगों ने, किसकी वैल्यू लिखा 23 की, और आप लोगों से पूछा गया है कि सन की क्या होगी, सन बोलूं तो 8, इसकी सन की, तो आप लोग बोले गुरुजी 23 से काटेंगे इसको तो 5 और 8 40, कितने निकल के आ गए 40। तो मैंने कहा 40 तो निकल के आ गए, कब, जब हमने इतने को सॉल्व किया, 4 जीरो और भी तो है, तो आप बोले हाँ गुरुजी, तो मैंने कहा उन 4 जीरो को जो ऊपर नहीं लिए थे उनको भी तो लगाओ, 1 2 3 4, अब गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अरे गुरुजी ये तो लाखों में खिल गया और 4 लाख रुपए कमा के निकल लिया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या था कि उसको जो रुपए मिलेंगे वो 4 लाख रुपए मिलेंगे, अगर उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे तो उसको डॉटर है उसको कितने रुपए मिलेंगे, ये बात तो आप लोग मुझे बता सकते हो। दो तरीके के लोग होंगे, एक क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू को माइनस कर लेंगे इसमें से, और एक अभी भी 15 से गुणा करेंगे। तो गुणा क्यों करना, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एहतराम सैनी, क्लास की छुट्टी हुई क्या आपकी, ये बताओ मुझे। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए समझ में आ गया क्या। बाकी काफी लोगों का जवाब एकदम सही था, जैसे कि ज्योति गुप्ता का, रंजन का, मिथिलेश सौ का, सबका जवाब जो है वो एकदम ठीक है। ज्योति गुप्ता ने तो दोस्तों रेशियो भी बता दिया था 8:15। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, फटाफट से बताइए मुझे, ऐसी मेहनत में आपसे क्यों करवा रहा हूं कि आप लोगों को तो दोस्तों यहाँ पे चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। बताओ चारों वैल्यूज आप लोग निकाल लोगे क्या, कैसे सॉल्व करना है, या इसको भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कराऊं। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। वैल्यूज को देख के डरना मत कि गुरुजी ये क्या वैल्यूज हो गई, ना डरना नहीं है, फटाफट से मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। चलिए दीजिए जवाब। नहीं हेतराम नहीं, फटाफट से दोस्तों जवाब तो देते रहा करो यार, जवाब तो आप लोगों के देने चाहिए आप लोगों को मुझे। कुछ भी जवाब आज आप लोगों के नहीं आए, एकदम से आप लोग पता नहीं कहां बिजी हो जाते हो। फटाफट से बताइए दोस्तों क्या होगा रेशियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछने वाला हूं, 17,500 को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए बी बी सी सी डी बराबर 3/4 हो, तो ए बी सी डी प्रत्येक का अलग याद किया है, इसने आपसे एक ही गलती कर ली दोस्तों, प्रत्येक का पूछ लिया। अब आप लोगों को एक काम करो, रेशियो निकालो, ए बी सी और डी, क्या निकालोगे, ए बी सी और डी, तो 3:4, 3:4, 3:4, ये तो डिजाइन सी बनेगी ना, 3 4 3 4 3 4। तो चलो अब बनवाते हैं इनकी दुकान, क्योंकि दीवार हमारी मिल रही है गुरुजी, तो दीवार से तो हमारी से मिल रही है, तो दुकान हम ही बनाएंगे। 3, ये हो जाएगा 4, ये क्या होगा 3 और 3, सबसे ज्यादा फायदे में कौन पड़ा, ये 3, इससे दो दुकान और बना ली। चलो वैसे 4 भी पड़ा, तो 27, ये क्या होगा 4×3 = 32, 36, ये क्या होगा 4 और 4 = 16, 48, मैंने कहा एकदम ठीक है। ये क्या होगा 64। फटाफट से मुझे बताइए कि ए बी सी और डी का रेशियो जो मैंने निकाला है, ये तो समझ में अब तो आने लग गया होगा गुरुजी, अब तो रात में जगा के पूछ लो, रात में सोते हुए बता देंगे ऐसे करते करते। तो चलो अब ये रेशियो समझ में आ गया आप लोगों के, तो आप इसको ऐड करो। तो आपने जब इसको ऐड किया तो 36 और 64 100 हो गए, 48 और 27 जोड़ूंगा गुरुजी तो 75, 175 निकल के आ गया। मैंने कहा 17,500 जो है वो वैल्यू है किसकी, 175 की, तो के की वैल्यू क्या निकलेगी 17,500 अपॉन में गुरुजी 175,
तो इससे अगर आप काट दोगे तो गुरुजी 100 की फॉर्म में आ गया कि वैल्यूज को 100 की फॉर्म में शिफ्ट कर लो। तो 2700 ये रहा, 3600 ये रहा, 4800 और 6400। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। सॉल्व कर लिया था या नहीं किया था? नहीं किया था तो कहाँ प्रॉब्लम आई? इतनी सी बात फटाफट से बता दिया करो। शर्म वाली तो कोई बात नहीं, अपने बीच में किस चीज की शर्म? फटाफट से बताओ दोस्तों, सॉल्व कर लिया था क्या? और अगर सॉल्व हारे हुआ, जवाब एकदम ठीक निकल के आया आप सभी लोगों का। अब की बार तो हैतराम सैनी, सूरज कुमार, अभिषेक कुमार, मिथिलेश सबका जवाब जो है वो एकदम ठीक है, ए। आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप लोग एमटीएस की तैयारी, आप में से कितने लोगों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है? अगर आप लोगों ने एमटीएस का फॉर्म भरा है तो एमटीएस के लिए कुछ प्लान करते हैं। अगर आप लोगों ने एमटीएस का फॉर्म भरा है, क्योंकि अपने को अपनी जो क्लास है इसके सभी एग्जाम्स को क्लियर कराने का दावा है। जीडी की जो भर्ती आएगी उसके लिए आप लोग तैयार रहिए दोस्तों। जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अपन लोग सेट बाय सेट करेंगे। एमटीएस का किसी ने भी फॉर्म भरा है क्या? इतनी सी बात मुझे बताते चला करो फटाफट से। अच्छा, अभी कर रहे थे। ज्योति गुप्ता थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, ऐसे धीमे धीमे करोगे तो तुम काम कैसे ही चलेगा। तो दीपक सिंह, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो टेंशन मत लीजिए, मस्त रहिए। मैं मैथ की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं, मैथ आप लोगों को यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। एमटीएस हो या जीडी हो, हम लोग सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। जवाब आप लोग दे दिया करो दोस्तों फटाफट से कि सर गुरुजी इस चीज का जवाब ये होगा या इस चीज का जवाब गुरुजी ये होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको आप लोग सॉल्व किया करो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा एकदम सही जवाब। भरे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसका अपन लोग कोर्स पूरा करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? एक संख्या के 1/5 का कोई संख्या है, मान लेता हूं ए, उसका 1/5 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या के 25%। तो एक चीज बताना, दूसरी संख्या का 25% बोलूं या उसको 1/4 बोलूं, कोई दिक्कत है क्या? आप लोग बोले गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, 1/4 का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। इसका जो योग है वो पहली संख्या ए इसके 40% के बराबर है। तो 40% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो इसकी वैल्यू होगी गुरुजी 2/5। मैंने कहा एकदम ठीक है, 2/5। अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूं तो b अपॉन में 4 बराबर में होगी गुरुजी a अपॉन में 5। a को जब आप लोग इधर लेके जाओगे तो a 2/5 माइनस का a अपॉन 5 हो जाएगा। यहां से अगर मैं a अपॉन में b की वैल्यू पूछना चाहूं तो आप लोग क्या बोलोगे? 5 अपॉन में 4। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था क्या? फटाफट से, आसान सा सिंपल से क्वेश्चंस थे दोस्तों, इनको तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया हुआ। रॉय सानू, सबसे पहले एक बार कोर्स पूरा करते हैं दोस्त, फिर हम लोग करेंगे एमटीएस वालों के लिए थोड़ा जल्दी करेंगे। जीडी में तो अभी टाइम है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जीडी का कोर्स जो हम लोग पूरा कराएंगे, लेकिन जीडी में भी टाइम है। तो अभी आप लोग जो एमटीएस वाले हैं उनके लिए कुछ सोचते हैं। फिलहाल सीएचएसएल का एग्जाम हो जाए एक बार, जो 24 मई से स्टार्ट होगा, उसके बाद जून में खत्म हो जाता है, 10 जून के आसपास। उसके बाद हम लोग आगे सोचते हैं एमटीएस के लिए। फिलहाल सीएचएसएल वाले लोग पूरा ध्यान दीजिए और यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल वाले लोग प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से बताइए मुझे अगले क्वेश्चन का क्या होगा एकदम सही जवाब।
विकास चौधरी, ऑनलाइन या ऑफलाइन ये बताओ मुझे। ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, कैसे लेना है ये बताइए। एक संख्या के 2/3 और दूसरी संख्या के 33 सही 1/3%। तो मैंने सबसे पहले फटाफट से कमेंट करो और बताओ मुझे 33 सही 1/3% की क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप लोग फटाफट से बता ही दोगे मुझे। पहली संख्या ए मान लेता हूं, तो ए का 2/3, तो 2/3 ए प्लस गुरुजी दूसरी संख्या बी मान ली, तो उसका 33 सही 1/3% क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप लोग बोले गुरुजी b/3। अब ये बराबर है का योग पहली संख्या के 166 सही 2/3% के बराबर है। तो फटाफट से सभी के सभी लोग मुझे बताओ 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। एक बात याद रखना दोस्तों, प्रैक्टिस में आपको धुआंधार करा रहा हूं, लेकिन जब तक आप लोग ये छोटी मोटी फ्रैक्शन में चेंज कर करके लेके आता हूं, इनकी वैल्यूज नहीं निकालोगे, आप अपने दिमाग को खुद ब खुद कष्ट नहीं दोगे, तो मैं तो यहाँ क्या कर पाऊंगा आपके लिए। फटाफट से मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। 166 सही 2/3% की वैल्यू मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने लोगों को इंटरेस्ट है, कितने लोगों पे आता है गुरुजी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। बाकी फिर मेरा काम तो सिखाने का है ही, मैं तो फिर आप लोगों को सिखा ही दूंगा। भाई अगर ऑनलाइन लेना है तो फिर आप अनअकैडमी पे देखिए, अनअकैडमी पे सर पढ़ाते हैं। विकास चौधरी, पवन सर का ऑनलाइन कोर्स आपको अनअकैडमी पे मिलेगा। अनअकैडमी पे सर का बैच है। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, 166 सही 2/3% की क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू। इतनी सी बात तो बता दो, या ये चीज भी आप लोगों को निकालना नहीं आती। वापस बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा दिमाग लगाना। मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा गुरुजी 300 तो यहां से हो गया, 3618 मतलब 180 हो गया। फिर सर 3618 तो सर 498 हो गया, दो जोड़ा 500 बटे में 3। आप लोगों को पता था परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलनी है, 1/100 से गुणा करेंगे। तो गुणा किया गुरु जी 1/100 से, तो 100 से 100 गया दोस्तों, तो 5/3 निकल के आ गया। मैंने कहा इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए थी आप लोगों की, जो आप लोगों ने मुझे नहीं बताई। तो 5/3 ए। अब यहां से इस पोर्शन को उधर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा b/3 बराबर में दोस्तों a/3। क्या होगा, दो इधर आ जाएगा, 3/3 तो ए हो जाएगा। यहां से ए अपॉन में बी बराबर क्या होगा 1/3। आपसे क्या पूछा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए, 1:3। इतनी सी बात समझ में आई क्या दोस्तों। समझने वाली बात है, कैसे आप लोग इस फ्रैक्शन को निकाल पाओगे। क्लास 1 परसेंटेज में काफी डीप से बताया था, अब हर बार मैं चीज बताने लग जाऊंगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। एक स्टेप फिर पीछे, फिर एक स्टेप पीछे। और आपने वो पढ़े ना वो बंदर वाले, कि बंदर दो दो छलांग लगाता है ऊपर, फिर एक छलांग नीचे लगाता है। और वो सेम क्वेश्चन हमारे ऊपर बनने लग जाएंगे। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप लोगों का आ गया क्या। मैनेजर साहब पढ़ लो भाई, पढ़ लो। समझ गए तो चलो अगले क्वेश्चन पे। देखो मैनेजर साहब क्लास में आ गए हैं, और आते ही एक बार बताना तो उनका फर्ज बनता है कि दोस्तों मैं क्लास के अंदर आ चुका हूं। स्वागत नहीं करोगे हमारा, बिल्कुल करेंगे सर। और आपके ही स्वागत में अगला क्वेश्चन लगाया है, फटाफट से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि क्या होगा एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, पढ़ो और मुझे बताओ क्या होगा जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का। मैनेजर अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो जवाब दो फटाफट से। और तारीफ करने के लिए धन्यवाद, ज्यादा तारीफ मत किया करो दोस्तों, दिक्कत हो जाएगी फिर। अक्षय कुमार स्पेशल मैथ ले लीजिए आके एक बार ऑफलाइन। सर का भी स्पेशल बैच चल रहा है, एक बार आके आप ऑफलाइन ले सकते हो।
फटाफट से मुझे बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? दो संख्याओं का योग 20 है, तो a प्लस बी बराबर 20 है, उनका अंतर -25 है, तो a -20 बराबर -25। आप लोग बोले एकदम ठीक है दोस्तों। मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, b से b कट गया तो 2a बराबर में -5, तो गुरुजी a की वैल्यू निकल के आ गई माइनस की 5/2। अब जो लोग स्मार्ट हैं, अरे ना गुरुजी स्मार्ट से काम नहीं चलेगा, दो ऑप्शन माइनस किए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो b की वैल्यू निकालते टाइम आप लोग क्या बोलोगे, 20 माइनस का a इधर आएगा तो प्लस का 5/2, तो गुरुजी 20 और 20 40, ये हो जाएगा 45 अपॉन में 2। आप लोग मुझे बताना, a और b की वैल्यू आ गई, संख्याओं का अनुपात पूछा है a रेशियो b, तो माइनस का 5 अपॉन में 2, रेशियो को लिखोगे आप लोग 45 अपॉन में 2। तो गुरुजी 2 से 2 कटेगा, 5 से 9 बार कट जाएगा, तो या तो आप लिखो -1 रेशियो 9, या फिर आप लिखो 1 माइनस का 9, जो आपका दिल दिमाग करे वैसे आप लोग लिख सकते हो ऑप्शन को मैच कराने के लिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। फटाफट से आप लोग बताइए, समझ में आप लोगों के आ गया क्या कि कैसे मैंने इस वैल्यूज को आप लोगों के सामने निकाल के रखा है? चलिए बताइए। आसान क्वेश्चन था, बस वो माइनस वाली बात थी, थोड़ा सा वो आप लोगों को परेशान कर सकती थी। शिवानी कुमार का जवाब एकदम ठीक है, चंदन कुमार का जवाब एकदम ठीक है। लो अब की बार तो मैनेजर साहब ने भी जवाब दे दिया, अरे वाह मैनेजर साहब, आपका जवाब ए एकदम ठीक है। चलो जवाब अगर आप लोगों की इसी स्पीड से आ रहे हैं तो क्वेश्चन भी उसी स्पीड से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आप लोग बताइए मुझे, सॉल्व कर लोगे क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन पिछला था, सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे ऐसा मैं मान के चलता हूं। नितेश जहांगीर, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वैसे मैं ये बोलूंगा कि हाँ यार, एक बार आप कोचिंग कर लो, एक बार तो कोचिंग करनी चाहिए आपको, अगर मेरे से पर्सनल व्यू लेते हो तो। प्रॉपर आप 12th पास हुए हो, ग्रेजुएशन आप लोग करोगे, 3 साल का टाइम है, आप आराम से किसी भी कोचिंग में जाके ज्वाइन कर सकते हो, और आप लोग प्रॉपर तरीके से मैथ इंग्लिश जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की कर रहे हो तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके प्रॉपर आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे मैथ और इंग्लिश का पूरा गेम है, 250 का मैथ है, 250 की इंग्लिश है, तो आप लोग प्रॉपर कोई बैच ले सकते हो स्पेशल फॉर मैथ स्पेशल फॉर इंग्लिश। चलिए ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, सेम टू सेम 9 नंबर की तरह है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसको आप और हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन था, वो आप लोगों के लिए होमवर्क का काम करेगा। चलिए, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो आप लोग मुझे एक चीज बताना कि ए और बी की आय की बात करी जा रही है, ए और बी, तो बी की अगर 10 है तो ए की 11 होगी क्या? आप बोले हाँ। अगली बार क्या है कि बी की आय सी से 20% कम है, तो दोस्तों 20% का मतलब 1/5 है क्या? आप बोले हाँ। तो बी और सी यहां से क्या रेशियो निकलेगा? आप लोग बोले गुरुजी ये 5 से 1 कम 4 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ये 4 हो गया। अब बी की वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, क्या करूं? तरीके बहुत बता चुका हूं सोल्व करने के रेशियो को। आप लोग बोले गुरुजी बराबर कर लो, तो मैंने कहा एक चीज आती है मेरे पास, तो कि बराबर करने के लिए यहाँ गुणा 2 का कर दूं 20 हो जाएगा, और यहाँ 5 का कर दूं। आप बोले हाँ, तो ए बी और सी का रेशियो क्या निकलेगा दोस्तों? 22 20 और 25 क्या निकल के आया? 22 20 25 निकल के आया दोस्तों। 22 20 25 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं मैं कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उनको भी आप लोग रेशियो में कैसे कर सकते हो, और कई माइंड तो आप लोगों को कंबाइंड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, आसान क्वेश्चन था, इसका तो जवाब आप लोगों का आ ही गया होगा। मैनेजर साहब कैसी बात कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजर साहब बोल रहे हैं पेपर बहुत हार्ड आया है, क्योंकि मैनेजर साहब आज अपनी क्लास में पहली बार आए हैं। मैनेजर साहब जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हार्ड आया है, 3 टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई और एसआई, इन 4 टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आप लोग मेरी वीडियो देखना,
अगर आपको लगता है कि गुरुजी इससे बाहर आया है तो आप लोग एक बार पिन करना कमेंट में। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आखिरकार कमीशन कितना ऊपर पहुंच गया, टीसीएस कितने अच्छे क्वेश्चन बनाने लग गई जो हमारी क्लास से बाहर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग फटाफट से जवाब मुझे दीजिए। विकास मालव, जो टॉपिक आप बोलेंगे वो टॉपिक ले लेंगे। लव यू भाई विकास। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब मुझे दीजिए। तीन संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुणा है। मैंने कहा पहली संख्या ए मान लूं, क्या मान लिया ए है। दूसरी संख्या बी का 1/2, तो ए अपॉन में बी बराबर क्या होगा 1/2। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुणा है। तीसरी संख्या जो है सी वो दूसरी संख्या बी का 1/4 है। तो गुरुजी सी अपॉन में बी निकल के आएगा यहाँ से 1/4। मैंने कहा एक चीज बताओ सबके सब लोग मिलके मुझे कि यहाँ पे मैं क्या करूं कि बी की वैल्यू बराबर हो जाए। आप लोग बोले गुरुजी गुणा कर लो 2 से। तो मैंने कहा ए रेशियो में बी रेशियो में सी बराबर 2 रेशियो 4 रेशियो 1 क्या होगा 2 4 1 निकल के आएगा ए बी सी का रेशियो। और दोस्तों आपको तीन संख्याओं का योग 2 दिया हुआ है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। आप लोगों से बी की वैल्यू पूछी है, दो जो वैल्यू दी गई है वो साथ में बांट दो, और वैल्यू पूछी है बी की गुणा कर दो 4 से, क्योंकि बी दूसरे नंबर पे आता है 4 है। तो आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है गुरुजी, यहाँ से 4 गुणा तो आप लोग कर ही लेते हो, इतना तो आप लोगों को बहुत स्पीड से आता है। 8/7 और 8/7 एकदम सही जवाब है। फटाफट से बताइए कि दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को चीजें समझ में आई क्या, कि मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बिल्कुल एवरेज या जो भी होगा हम देख लेंगे। मैंने जब एक बार मेरी क्लास देखना तब मुझे बताना यार कि हाँ सर क्लास से बाहर क्वेश्चन आए, क्लास आपने देखी नहीं, ऐसे ही बोल रहे हो पेपर हार्ड आया। ऐसा तो पेपर हार्ड आता ही है यार दोस्त, सिंपल क्वेश्चन थोड़ी बनते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन बनते तो मैं भी तो बाकी तो क्या मतलब मैं भी तो आके 2 घंटे में करा के जा सकता था। परसेंटेज 1.5 घंटे में, रेशियो कितनी खींची, क्यों खींची मैंने क्लासेस 12 14 क्लास इसीलिए खींची है दोस्तों कि समझ में आ सके आप लोगों के कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है तो इन क्लास से बाहर नहीं जाता जो इतना डीप से आप लोग पढ़ रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को मुझे होमवर्क में जवाब देना है। इस चीज को तो मैं मान के चलता हूं कि हाँ दोस्तों आप लोग होमवर्क में जवाब दे दोगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। एक बात याद रखना दोस्तों, अब जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए ये अपना शेड्यूल है सीडीएस के लिए, रेलवे के लिए और एसएससी यूपी स्टेट्स जितने भी एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। आप लोग एक बार देख सकते हो और टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए जिससे आपको सारी अपडेट, कोई भी नई अपडेट आए वो आप लोगों को मिलती रहे। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अपडेट के साथ साथ जो भी हम लोग मटेरियल यहाँ पढ़ाते हैं वो मटेरियल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे कोई आंसर की आती है उसके क्वेश्चंस को टाइप करा के अपलोड करवाना, ये अपना काम है। इससे आप लोगों की स्पीड और बढ़ सकती है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अपने घर पे बैठ के सॉल्व करते हो। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।